हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। इस चैनल में हम लोग प्राइमरी डिस्कस करेंगे जो डे टू डे करंट अफेयर होते हैं इन एंड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज इस फर्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 2-3 दिन में जो भी इवेंट्स हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं आज के दिन फर्स्ट मई के इवेंट्स में। सबसे पहला जो इवेंट है वो है साइंस 2020 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये इवेंट जो है हुआ था लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बंगारम आइलैंड में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो दो पॉइंट्स है उसको लेके हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जस्ट इलस्ट्रेट करता है या बताता है कि इस इवेंट में क्या क्या चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है गुजरात एंड महाराष्ट्र स्थापना दिवस। गुजरात एंड महाराष्ट्र स्थापना दिवस को फर्स्ट मई में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि 1960 में जो बॉम्बे स्टेट था उसको डिवाइड किया गया था इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात थ्रू द एक्ट ऑफ बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट 1960। इसी के वजह से फर्स्ट मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये उपदेश दिया है कि जो भी इंडियन स्टेट्स है उनको हर एक इंडियन स्टेट का स्टेटहुड डेज मनाना पड़ेगा अपने अपने ऑफिस में। जो ऑफिस मतलब यहाँ पे हम राजभवन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको प्रमोट करने के लिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है। फिर आते हैं आपका इंटरनेशनल लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे पे। ये आप सबको पता ही होगा कि फर्स्ट मई में ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन छुट्टी भी होता है हम लोगों का। अभी इसके पीछे का रीज़न ये है कि 1886 में यूएस में हे मार्केट रायट हुआ था बिटवीन द लेबरर एंड द पुलिस। ठीक है, अभी डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स में नहीं जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में फर्दर जानना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पेश कर सकता हूँ। बट इस हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इस वीडियो के स्कोप में हम लोग कुछ लिमिटेड चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट लेबर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन May 1 1890। ये याद रखिएगा, 1890 को ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट लेबर डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 1923 इन चेन्नई तमिलनाडु, और इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट या फिर फॉलो किया था लेबर किसान पार्टी ने। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप चाहे तो एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इस इवेंट पे, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज़ ऑन ए 3 डे विजिट टू द मालदीव्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच ऑफ दिस कंट्रीज डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट इन May 2023, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं।
बाकी अगेन यहाँ पे जो भी डिस्कशंस है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको लेके बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये याद रखिएगा, ये उनका पिक्चर है। कैपिटल ऑफ मालदीव्स है माले। करेंसी ऑफ मालदीव्स है मालदीवन रुपया। ठीक है, और ये है इसका फ्लैग। वैसे फ्लैग का तो कोई क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट ये आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है। फिर प्रोसीड करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट पे, जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पैराग्वे। रिसेंटली सैंटियागो पेना ऑफ द कोलोराडो पार्टी, ठीक है, इन्होंने ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पैराग्वे जीत लिया है। अभी जीतने का प्राइमरी कारण यह है कि वो चाइना के अगेंस्ट में है, जबकि उनके जो ओपोनेंट थे एफ्रिन एलेग्रे, वो चाइना के सपोर्टर थे। तो प्राइमरी रीज़न यही है कि वो ताइवान के सपोर्ट में खड़े हुए थे और एफ्रेन एलिग्रे चाइना के सपोर्ट में। एंड उसी वजह से जो लोग थे वहाँ पे सैंटियागो पेना को वोट दिए और उनको जिता दिए। अच्छा, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका कैपिटल जो है पैराग्वे का वो है एसेंशियन। उसका करेंसी जो है पैराग्वेन गुआरानी। और आप नीचे ये उनका फोटो देख सकते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट सैंटियागो पेना का, और ये उनका फ्लैग है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी फर्स्ट टाइम इसको शुरू किया गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। इन्होंने स्टार्ट किया था यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर हर्बी हैनकॉक। और इसको फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 30 अप्रैल 2012 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने मार्क किया है उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर चलते हैं 30 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया के लिए, वो है मन की बात का 100th एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था। और 100 एपिसोड को ब्रॉडकास्ट किया गया था कहाँ पे? ट्रस्टीशिप काउंसिल सेंटर एट यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क पे। इसके अलावा प्रसार भारती के जो सीईओ हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया था 20 अप्रैल को, जिसका नाम है मन की बात एडवांसिंग प्रोग्रेस थ्रू सिटीजन एंगेजमेंट, न्यू दिल्ली में। ये एक 99 एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट है, जो 2014 से 2013 तक जितने भी मन की बात के एपिसोड्स थे उनके ट्रांसक्रिप्ट या फिर उनमें जो डिस्कशंस हुआ था उसका एक लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इस रिपोर्ट पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन रिटन बाय शशि शेखर वेम्पति was released on 26 अप्रैल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आता है यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री also released a 12-part comic book series based on the themes and people featured in Prime Minister Modi's Man Ki Baat program. This special project is being implemented by अमर चित्र कथा। तो अमर चित्र कथा के साथ टाई अप हुआ है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री का, जो एक 12-part कॉमिक बुक रिलीज करेंगे बेस्ड ऑन पीएम के मन की बात प्रोग्राम पे। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो एक पॉइंट, दो पॉइंट, और यहाँ पे ये वाली पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है,
फिर चलिए नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट इवेंट जो है वो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। सो ये फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फोर्थ इवेंट था, जिसपे रेड बुल के सर्गियो पेरेज ने विक्ट्री हासिल की। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी डिटेल्स उतना ज़रूरी नहीं है। और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि 2023 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो मार्च में हुआ था, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जो मार्च में हुआ था, एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जो अप्रैल में हुआ था। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने। सऊदी अरेबिया को जीता था रेड बुल के सर्गियो पेरेज ने। एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता था रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने। सो इसका मतलब फार्मूला वन का 4 इवेंट हुआ है, 2 इवेंट मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है एंड 2 इवेंट सर्गियो पेरेज ने जीता है। तो ये उनकी पिक्चर है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि वो कौन है या कैसे दिखते हैं, तो आप पिक्चर देख ले सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। बट हाँ, अगर आप कोई ओलंपियाड या क्विज शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर आता है बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जो दुबई में हुआ था। सो इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है चिराग शेट्टी और सात सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सो ये जो है ये चिराग शेट्टी है, ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है। इट इज़ इंडिया सेकंड मेडल ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर 1965 एंड देयर फर्स्ट इन द मेंस डबल कैटेगरी में। मतलब मेंस डबल कैटेगरी में ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है। एंड इस टूर्नामेंट का सेकंड मेडल आफ्टर 1965 जीत लिया गया है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 में जो कजाकिस्तान में हुआ था। इसको जीत लिया है डिंग लिरेन नामक व्यक्ति ने, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने रशिया के यान निपोमनियाची को हराया है। फिर चलते हैं और एक इवेंट जो 30 अप्रैल को हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेलिब्रेटेड स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 टू 30 अप्रैल 2023। सो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी है आप थोड़ा पढ़ ले सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था इस इवेंट में। नेक्स्ट आते हैं आयुष्मान भारत दिवस, जो कि 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था। इसको क्यों ऑब्जर्व किया गया था? टू कोमेमोरेट द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। फिर नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वेटरिनरी डे, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 2000 में बाय द वर्ल्ड वेटरिनरी एसोसिएशन। द डे इज कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे इन अप्रैल। सो इसको ध्यान में रखिएगा, 29 अप्रैल 2023 के लिए एप्लीकेबल है। जबकि जो ये प्रोग्राम है उसको एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 2023 में 29 अप्रैल का डेट जो है उस पर हम लोग वर्ल्ड वेटरिनरी डे ऑब्जर्व करेंगे या किए हैं। बट ये यूजुअली सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे इन अप्रैल। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हेन इज़ द वर्ल्ड वेटरिनरी डे सेलिब्रेटेड, तो ऑप्शन में ज़रूर लास्ट सैटरडे इन अप्रैल होना चाहिए। अगर आता है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड वेटरिनरी डे 2023 सेलिब्रेटेड, तब आपका आंसर ऑप्शन में 29 अप्रैल रहेगा एंड तब वही आप चूज़ करेंगे। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटरिनरी डे इज प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस इन द वेटरिनरी प्रोफेशन। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा 3 पॉइंट जो है अबाउट वर्ल्ड वेटेरिनरी एसोसिएशन, जिनके प्रेसिडेंट है राफेल लेग्वेंस। वर्ल्ड वेटेरिनरी एसोसिएशन को फाउंड किया गया था 1863 में, एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फिर नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड डांस डे या इंटरनेशनल डांस डे 2023। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल डांस कमेटी ने, जो कि यूनेस्को के एक पार्ट भी है। इस डे को इसलिए सेलिब्रेट मार्क किया गया है या सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीन जॉर्ज नोवेर, ए फ्रेंच डांसर एंड बैलेट मास्टर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट। सो ये ध्यान में रखिएगा। और आपके नॉलेज के लिए ये मैंने सीआईडी का एक लोगो दे दिया है, जो इंटरनेशनल डांस कमेटी है, उसको सीआईडी बोल सकते हैं, आईसीडी बोल सकते हैं, उसका लोगो ये है। नेक्स्ट आपका जो इवेंट हुआ था वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जय डॉक्टर एस जयशंकर विजिटेड द डोमिनिकन रिपब्लिक। सो ये ध्यान में रखिएगा कब विजिट किया था, 29 अप्रैल को। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि उन्होंने 29 अप्रैल को डोमिनिकन रिपब्लिक विजिट किया था। और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक हैं लुइस अबिनादर। डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, एंड करेंसी है डोमिनिकन पेसो। फ्लैग आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, और ये है प्रेसिडेंट लुइस अबिनादर। फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे कोल एंड माइन राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जीके है। ये इसका ये करंट अफेयर पे नहीं आता है, बट ये नॉर्मल जनरल नॉलेज में आता है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनॉग्रेटेड द धुले दादर स्पेशल ट्रेन सर्विस फ्रॉम धुले रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। सो ये अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, सो उस पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी इस धुले दादर स्पेशल एक्सप्रेस का क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए। धुले इज ए सिटी लोकेटेड इन धुले डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। धुले इज वेल नोन for purest milk and ghee production, maximum cultivable land and production of groundnut. Foremost in agro-based industries and leader in wind power generation. So ये थोड़ा सा important है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो धुले दादर स्पेशल एक्सप्रेस है, दिस विल कनेक्ट धुले विद द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज़ मुंबई। ठीक, तो मुंबई के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा देगा, जो कि धुले के लिए बहुत ही अच्छा है। सो एग्ज़ाम में इसके ऊपर आ सकता है कि ये धुले दादर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन किन्होंने इनॉग्रेट किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर लेट्स से कि कौन से इंडियन सिटी के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो धुले मुंबई या फिर धुले दादर, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसी को हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देवदत्ता चंद अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो ये बैंक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, रजनीश कर्नाटक अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी बैंक एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। हम हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने मार्क किया है। बाकी आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। सो ये वन लाइनर ही है। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा इवेंट्स इसके बारे में या न्यूज़ इसके बारे में नहीं मिला, मुझे इतना ही मिला। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दिया, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो आप न्यू दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज embarked
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फॉर गंगा पुष्कर यात्रा कब एम्बार्क किया गया था? 29 अप्रैल को। दिस इज द थर्ड ट्रिप ऑफ भारत गौरव ट्रेन बीइंग ऑपरेटेड फॉर दिस रेल टूर पैकेज। सो ये जो है 29 अप्रैल को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फॉर गंगा पुष्कर यात्रा को स्टार्ट किया गया था। यही ध्यान में रखिएगा कहाँ से स्टार्ट किया गया था, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस ये कवर करेगी? पुरी, काशी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। अच्छा, इसको छोड़ के फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रिप ऑफ गंगा पुष्कर यात्रा विल कमेंस ऑन May 13, 23 एंड May 27, 23। तो ये भी डेट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए 12 feet स्टेच्यू ऑफ माराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज was unveiled in Mauritius, महाराष्ट्र भवन by डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस। सो ये ध्यान में रखिएगा 29 अप्रैल को ये इवेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मॉरिशियस में हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे? मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर है प्रवंत कुमार जगनॉथ, जो ये है। कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी, और ये फ्लैग आप देख ले सकते हैं। फिर आता है इंडियाज यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शेयर्ड ए टाइमलेस वीडियो शोकेसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंजी खाद ब्रिज। ये अंजी खाद ब्रिज जो है ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। With a total of 96 cables spanning a length of 653 km, bridge is part of the challenging Udhampur-Srinagar Baramulla rail link project in the Riyazi district of Jammu and Kashmir। So ये जम्मू एंड कश्मीर में इसको बनाया गया है। The bridge spans a total length of 725 meters and connects Katra and Riyazi। So ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। आप पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो अंजी खाद ब्रिज बना है उसका लेंथ कितना है, तो ये 725.5 मीटर्स है और इसको कनेक्ट करेगा कतरा एंड रियासी को। फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द काशी तेलुगु संगनम गंगा पुष्कर आराधना इन वाराणसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास कुछ नहीं है, बट फिर भी ध्यान में रखिए क्योंकि आ जाता है तो आपके लिए अच्छा होगा। 12 day long Kashi Telugu Sangam began in Varanasi on the 22nd of April and go until 3rd of May। So ये वाला पॉइंट जो है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Pilgrims from Andhra Pradesh and Telangana visit Kashi to offer prayers for their ancestors। So ये काशी तेलुगु संगम में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लोग आते हैं टू ऑफर प्रेयर्स टू देयर एंसेस्टर्स। सो हिस्टोरिकल कनेक्शन है उस प्लेस के साथ। तो इन दो स्टेट से लोग आते हैं और वाराणसी में पूजन किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। गुजरात स्थापना दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 1 में कोइंसाइड्स विद स्थापना दिवस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। इसका आंसर है महाराष्ट्र। फिर आता है द साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वाज रिसेंटली हेल्ड एट Bangaram Island which is located in Lakshadweep Island। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नेशंस डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली विजिट इन May 23। इसका आंसर है मालदीव्स। फिर आता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन दुबई। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पैराग्वे वाज वोन बाय सैंटियागो पेना। इंटरनेशनल जैज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th April। Book Collective Spirit Concrete Action has been written by Shashi Shekhar Vempati। Azerbaijan Grand Prix 2023 was won by Sergio Perez। World Chess Championship 2023 was won by Ding Liren। Swachhata Pakhwara was celebrated on 16th to 30th April। Ayushman Bharat Divas is observed on 30th April। World Veterinary Day is observed on
ये होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज याद रखिएगा ये लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल है। अगर यहाँ पे वर्ल्ड वेटरनरी डे 2023 बोलते तब होता 29 अप्रैल। इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अप्रैल। को यहाँ पे टिक कर लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली विजिटेड डोमिनिकन रिपब्लिक, विच ऑफ दिस इज कैपिटल सिटी? सैंटो डोमिंगो। 12 feet statue of Maharatha warrior King Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled in Mauritius, Maharashtra Bhavan by Deputy CM Devendra Fadnavis. Which of these is the currency of Mauritius? Mauritian rupee. Anji Khat Bridge, the country's first country's first cable-stayed rail bridge has been erected. Which of the following states union territories? Jammu and Kashmir. 12-day long Kashi Telugu Sangam was held at Varanasi. Who among the following was recently elected as the MD and CEO of Bank of Baroda? Devdutt Chand. All India Vedic Science Conference was held in New Delhi. इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 100 एपिसोड ऑफ मन की बात वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 30th अप्रैल। सो ये कुछ क्वेश्चंस है। आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप थोड़ा सा पूरा आर्टिकल को ठीक से पढ़ें, और अगर कुछ आपको यहाँ पे गलत लगता है या लगता है कि आपको कुछ बताना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। गुड नाइट।